बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको आपकी तमाम जायज़ हाजात से नवाजे। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन्हें पूरा करे। हम सब मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में सुकून अता फरमाए और हमारी आखिरत को संवार दे, हमारी दुनिया को संवार दे और हमें किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। बस आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ शादी के लिए है, निकाह के लिए है। चाहे अब इसमें आप पसंद की शादी कह लें, दोनों काम, यानी कि अगर रिश्ता है ही नहीं, लड़की है लड़का है और शादी नहीं हो रही, कोई रुकावट, खास तौर पे ये मसला यही होता है कि या तो कोई नजर का मसला होता है, नजर बद लगी हुई होती है या नजर लगी हुई होती है या कोई रुकावट होती है, कोई बंदिश होती है। ये जो वज़ाइफ होते हैं ये इन बंदिशों को, इन रुकावटों को हटा देते हैं और फिर आपका जो मसला बना हुआ होता है ना वो हल हो जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई रुकावट है, कोई बंदिश है आपके रास्ते में, तो ये जो वजीफा है आज का शादी के लिए है कि शादी के रास्ते में जो भी बंदिश, रुकावट, कोई मसला, वो सब खत्म करके आपका ये शादी वाला मामला सॉल्व हो जाएगा। अब आप अगर पसंद करते हैं किसी को तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं कि आप वहाँ फलां शख्स से, या लड़की कर रही है तो लड़के के लिए, या लड़का कर रहा है तो लड़की के लिए, आप किसी खास के साथ निकाह करना चाहते हैं तो आप ये वजीफा कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई रिश्ता आता ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए, वालिदैन परेशान है, तो अपनी औलाद के लिए ये अमल कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में ये काम करेगा वजीफा, ठीक है। तो चाहे पसंद की शादी के लिए करना चाहे या फिर वैसे शादी के लिए है खास, तो बहुत ही आसान अमल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आप इसको जरूर करें। अल्लाह ताला के नामों का ये अमल है और अल्लाह ताला के 3 नाम और उसके बाद कुरान पाक की एक आयत इसके साथ पढ़नी है आपने, और बहुत आसान है। और जो आयत मैं आपको बताऊंगी वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुरान पाक की एक ऐसी सूरह है जिसके साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होती है। उसकी एक आयत है जो आपने इस अल्लाह ताला के 3 नामों के साथ पढ़नी है। इंशाल्लाह इस वजीफे को आप करें और फिर आप देखें कि आपका ये मामला कैसे सॉल्व होता है। बस पूरे यकीन के साथ और पूरे ध्यान के साथ आपने ये वजीफा जो है करना है, और करना किस तरह से है वो नोट कर लीजिए। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, और लाइक जरूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढ के वज़ाइफ लेकर आती हूँ कि आपको किसी वजीफे से फायदा पहुंच जाए, और अगर आप लाइक न करें तो फिर हौसला शिकनी हो जाती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आपकी तरफ से एक लाइक भी नहीं मिलता। तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, दिल माने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन लाइक जरूर करें और शेयर कर दें किसी जरूरतमंद के साथ। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कर दें। तो वजीफा जो है इसका टाइम जो बताया गया है वो ईशा की नमाज के साथ बताया गया है, यानी कि जब आप ईशा की नमाज अदा कर लें उसके बाद ही आपने इस अमल को करना है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पूरी रात होती है, आप इसको किसी टाइम भी जो है कर सकते हैं वजीफे को, लेकिन करना ईशा के बाद है और रात का अमल है, यानी कि दिन में किसी टाइम नहीं किया जाएगा, रात में किया जाएगा। और आपने बावजू हो जाना है। अगर आप नमाज से अलावा ये वजीफा कर रहे हैं, पहले बावजू हो जाए और 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा जाता है। 7 मरतबा दरूद पढ़ के अपनी नियत कर लें कि आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो ये नियत कर लें, और अगर आप वैसे अगर कोई आपका मतलब रिश्ता ही नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, ये नियत करनी है, तो ये अपना जो भी आपका मामला है इस शादी के हवाले से उसकी नियत करें, दुआ मांगे, अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के 3 नाम, या लतीफू, या फत्ताहू, या करीमू, ये 3 नाम है अल्लाह के, मिला के तस्बीह के एक दाने पे तीनों नाम मिला के आपने पढ़ने और इनको आपने 111 मरतबा पढ़ना है। या लतीफू, या फत्ताहू, या करीमू, ये 3 नाम मिला के 111 मरतबा आपने पढ़ लेने हैं। और फिर उसके बाद जब ये 111 बार कंप्लीट हो जाए, फिर जो आपने आयत पढ़नी है कुरान पाक में, कुरान पाक की वो सूरह यासीन, ये आयत
सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये पढ़ना है। इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। इस आयत को पहले अल्लाह के नाम 111 मरतबा पढ़े जाएंगे, फिर ये आयत जो है सूरह यासीन की सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगनी है। आपने अपने रिश्ते के हवाले से दुआ मांगे, और दुआ इतनी आजिज़ी के साथ मांगे, बिल्कुल भिखारी बन के अपने रब से मांगे, क्योंकि उसी ने अता करना है आपको। और दुआ मांगने के बाद आमीन कहे, चेहरे पे हाथ फेरे, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। और इस अमल को लगातार बगैर नागे के 21 दिन तक आपने करना है। इसके बीच में अगर आपकी हाजत पूरी भी हो जाती है तो भी 21 दिन पूरे करें। और अगर ख़वातीन का कोई मसला बीच में नागे के दिन आ भी जाते हैं तो वो दिन बाद में पूरे कर लिए जाएं। 21 दिन पूरे करने हैं इस अमल के। वैसे आपने किसी और मकसद के लिए दिन नागा नहीं करना। लगातार 21 दिन इस अमल को करें। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर रिश्ते का सारा मामला तय पा जाएगा। हर रुकावट, हर बंदिश दूर हो जाएगी और जहाँ चाहते हैं वहीं पर आपका निकाह होगा इंशाल्लाह। आमीन।